बीजेपी की राजनीति अगर किसी भी स्तंभ पर टिकी हुई है तो हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद है। बीजेपी जन जन के बीच में अयोध्या का नाम लेकर गई, लेकिन उसको जीत नहीं मिला। तो देखिए, अयोध्या बीजेपी पहली बार नहीं हारी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से मित्रसेन यादव भी सांसद रहे। उन्होंने रामचरितमानस भी फाड़ दी थी। हाँ, राम मंदिर बनने के बाद अगर बीजेपी हारी तो इस बार प्रश्न चिन्ह उठे। लेकिन अब से एक चीज और है, क्या यहाँ से जो ये तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं या ध्वज पताका का जो कार्यक्रम है, क्या 27 को लेकर भी कोई संदेश छिपा है? बीजेपी की अगर आप राजनीति को समझते हैं, जितना मैं भाजपा को समझाऊं, भाजपा चुनावी हिंदू नहीं। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या के लता चौक पर है। अतः लता चौक पर होने की वजह सिर्फ एक है, क्योंकि 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। धर्म ध्वज पताका फहराने के लिए माना जा रहा है कि अयोध्या के मंदिर का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। और जब मंदिर का कार्य संपन्न हो जाता है तो ध्वज को सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार फहराया जाता है। कहा जाता है इस पताका फहराने के पीछे तथ्य ये दिए जाते हैं कि जब तक पताका किसी मंदिर पर पूर्ण होने के बाद नहीं फहराया जाता, जब तक असुर शक्तियाँ उस पर निवास करती हैं या जो निगेटिव एनर्जियाँ होती हैं उस पर अब वो स्थापित होने की चेष्टा करती हैं। लेकिन जब ध्वज पताका फहरा जाता है, उस पर हनुमान जी का वास हो जाता है, सूर्यदेव उस पर स्थापित हो जाते हैं और ओम का सिंबल बन जाता है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है और देव का वास शुरू हो जाता है। अयोध्या के बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या ये वो जगह है जो देश भर के लोग इसको जानते हैं। और सबसे ज़्यादा इस सीट की चर्चा हुई थी अयोध्या को 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर जन जन के बीच में गई थी और फिर भी अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। और शायद इसीलिए अभी भी अयोध्या शांत नहीं है। कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता या यूँ कहें कि जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो चाहता था कि अयोध्या अभी भी सुर्खियों में बना रहे। तो कहीं मंदिर का निर्माण, कभी दीपोत्सव की तैयारी, तो कभी अब ध्वज पताका जिस प्रकार से फहराया जा रहा है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बन रहा है, क्या 27 के चुनाव में भी एक बार ये मुद्दा होगा राम मंदिर का, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं अभिषेक शर्मा, उनसे भी हम जानेंगे। अभिषेक, अयोध्या हमेशा से सुर्खियों में रहा है। 22 के चुनाव में भी आपने देखा, 24 के चुनाव में देखा, बीजेपी जन जन के बीच में अयोध्या का नाम लेकर गई, लेकिन उसको जीत नहीं मिला। और यहाँ पे अवधेशवासी चुनाव जीतते हैं और समाजवादी पार्टी से होते हैं, और एक बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन फिर भी अयोध्या लगातार चर्चाओं में रहता है। वजह क्या मानते हैं इस धर्म ध्वज पताका का कार्यक्रम को? देखिए, धर्म ध्वज पताके का कार्यक्रम और राजनीति दोनों अलग है। धर्म ध्वज स्थापना इस वजह से हो रही, देखिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2024 चुनाव के पहले फरवरी के महीने में, तो वो जो कार्यक्रम था वो गर्भगृह मंदिर बनने के बाद का था। तब प्रभु रामलला का बाल स्वरूप वहाँ पर विराजमान हुआ। अब जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये राम मंदिर परिक्षेत्र के जो पूरी, या यूँ कहें जो पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो इस वजह से ये कार्यक्रम है। क्योंकि अब मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है तो शिखर तो सूना रहेगा नहीं। तो शिखर पर प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को धर्म ध्वज फहराएंगे। ये धर्म ध्वज 22 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा है। सूर्य वंश का इस पर उल्लेख है, भगवान सूर्य है, ओम का उल्लेख है, कचनार के वृक्ष का उल्लेख है। तो लेकिन अब आप बात कर रहे थे राजनीति की जी। तो देखिए, अयोध्या बीजेपी पहली बार नहीं हारी। 90 के दशक में, या मैं थोड़ा सा और इसको आगे मानता हूँ, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले यहाँ ताला खुला था। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी। वीर बहादुर सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ की ही कर्मभूमि गोरखपुर से आते हैं, वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से। और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर ये राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। 90 के दशक में ये हवा तेजी से आगे बढ़ी। उसके बाद अयोध्या में बीजेपी चुनाव जीतने लगी। विनय कटियार यहाँ से सांसद हुए। लेकिन उस बीच में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से मित्रसेन यादव भी सांसद रहे। उन्होंने रामचरितमानस भी फाड़ दी थी अयोध्या के होने के बावजूद संसद में। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ से कांग्रेस भी चुनाव जीती है। हाँ, राम मंदिर बनने के बाद अगर बीजेपी हारी तो इस बार प्रश्न चिन्ह उठे। उसके पीछे कहा गया कि जो ये संविधान बदल देंगे और इस तरह की बातें थी, वो अयोध्या की सरजमी से आगे गई। अयोध्या के ही तत्कालीन सांसद ने बोली। लेकिन अब से एक चीज और है, क्या यहाँ से जो ये तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं या ध्वज पताका का जो कार्यक्रम है, क्या 27 को लेकर भी कोई संदेश छिपा है इसमें? देखिए, इसमें 27, 29, 22, 28, 25, 24, 23, आगे 33, 34, 35। बीजेपी की अगर आप राजनीति को समझते हैं, जितना मैं भाजपा को समझाऊं, भाजपा चुनावी हिंदू नहीं।
ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बीजेपी चुनाव के समय में हिंदुत्व को याद नहीं करती। लेकिन अलग तो जगाती है हिंदुओं को। बीजेपी की राजनीति का अगर कुछ पोटेंशियल है, बीजेपी की राजनीति अगर किसी भी स्तंभ पर टिकी हुई है तो हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद है जी। और बीजेपी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती और न बीजेपी इससे पीछा छुड़ाएगी। बिहार में गठबंधन बनाते तेजस्वी का, राहुल गांधी का, निषाद का, यादव का, सबका गठबंधन बन गया। उसके बावजूद बिहार जैसे प्रचंड जातिवाद वाले प्रदेश में अगर बीजेपी इतने बड़े बहुमत से जीत रही है तो हिंदुत्व का नारा गूंजा ना। भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, किसी कार्यक्रम में आए थे भागवत जी और मुलाकात हुई। कहा जा रहा था कि बीच बीच में खबरें चलाते हैं बहुत सारे, ऐसे आप देखे होंगे पत्रकार हैं, रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करके ये करके कि आज योगी की कुर्सी चली जाएगी, परसों चली जाएगी। क्या लगता है कि योगी का वो स्वरूप हो गया है एक विराट स्वरूप की जिसको हटाना मुश्किल है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कोई नहीं समझ सकता। कब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कब कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कब कौन राष्ट्रीय कमेटी से प्रदेश कमेटी में आ जाएगा, इसको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात आप करते हैं और मोहन भागवत की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मनोज सिन्हा बनारस में दर्शन कर चुके थे, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक कह रहे थे बस वो सीएम बनने वाले हैं, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जिसने अचानक से योगी आदित्यनाथ की एंट्री करा दी, क्योंकि आरएसएस को पता था कि हमें हिंदुत्व को भी बरकरार रखना है और उसके साथ साथ हमें अपने प्रदेश को सुरक्षित सरकार भी चलानी है। तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे फिट अगर कोई बैठा तो भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज की जो मुलाकात है ये बहुत बड़े संदेश दे रही है, और जो ना समझ पाए वो 1-2 महीने का इंतजार कर ले। देख सकते हैं हमारी मौजूदगी लता चौक पर अयोध्या में, इसीलिए हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। पूरी जो यहाँ पे कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए और जानने के लिए कि कितना ऐतिहासिक है आज का 25 नवंबर का दिन और किस तरीके से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि धर्म ध्वज पताका जब फहराया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि अयोध्या का मंदिर अब संपूर्ण रूप से बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि लगातार श्रद्धालु जो थे वो तो दर्शन करते ही थे, लेकिन बीच में जो चीज़ें अब धर्म ध्वज पताका फहराया जा रहा है उसको लेकर भी लोगों में जोश और उत्साह है। कहा जा रहा है पताका तभी फहराया जाता था जब लोग विजयी होते थे या विजय घोषित कर लेते थे या कहीं से आते थे। तमाम देवी देवताओं के अलग अलग अपने ध्वज पताका है, लेकिन यहाँ पे केसरिया रंग का धर्म ध्वज पताका प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर फहराया जाएगा। अभिषेक जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारी बातों पर की क्या ये कुछ सियासी संदेश देने की कोशिश है ये सब कार्यक्रम कराकर या नहीं, उस पर भी हमने बातचीत की है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 27 के चुनाव में क्या कुछ स्थिति बनने वाली है। क्या योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की एक बार पुनः वापसी होगी, और जो आज मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।